दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हेयर पैच के बारे में, यानी हेयर फिक्सिंग, हेयर बॉन्डिंग, हेयर रिप्लेसमेंट, नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट, हेयर विक के बारे में। ये एक ऐसे प्रोसीजर हैं जो मनुष्य की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं, मनुष्य के गंजेपन को ढकने में काम आते हैं। इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न लोग पूछते हैं, ये क्या हैं, इनकी कॉस्ट क्या होती है, इनकी सर्विस कैसे होती है, कहाँ अवेलेबल होते हैं, कैसे लगते हैं, क्या इनकी वैरायटीज़ आती हैं, क्या इनके कलर होते हैं, क्या तकनीक होती हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आज इस वीडियो में जानेंगे, यानी सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एक वीडियो में, हेयर पैच, हेयर फिक्सिंग, हेयर बॉन्डिंग, हेयर विग से संबंधित। हेयर पैच क्या होता है? जब मनुष्य बाल्ड हो जाता है, जब मनुष्य गंजा हो जाता है, उसके सिर के सारे बाल खत्म होने शुरू हो जाते हैं, उसके सिर के अंदर स्कारिंग हो जाती है, बालों की जड़ें खत्म हो जाती हैं, तब बालों को लाने का विकल्प होता है हेयर ट्रांसप्लांट। मित्रों, हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा विकल्प है जो थोड़ा महंगा भी है और उसके लिए हमें अच्छे डोनर एरिया की आवश्यकता होती है। यदि मनुष्य के पास अच्छा डोनर एरिया नहीं है तो हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए नहीं जा सकते। तब हेयर पैच, हेयर फिक्सिंग, हेयर बॉन्डिंग, आर्टिफिशियल हेयर रिप्लेसमेंट, नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट का सहारा लेना पड़ता है, जिसे हम हेयर पैच कहते हैं या हेयर फिक्सिंग कहते हैं। हेयर पैच बालों की एक कैप होती है जिसके अंदर नीचे जाली होती है और ऊपर नेचुरल हेयर गुथे होते हैं। ये सारे के सारे प्राकृतिक बाल होते हैं जो मनुष्य के अपने ही बाल होते हैं। ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, पूरे विश्व के अंदर इसका कारोबार आजकल चरम सीमा पर है। इस हेयर पैच को गंजेपन को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक सस्ती, सुंदर और टिकाऊ तकनीक है। लोग पूछते हैं कि हेयर पैच और हेयर फिक्सिंग में क्या अंतर है। जब हम हेयर पैच को हेयर फिक्सिंग फिक्स करने के तरीके से लगाते हैं, ग्लू के साथ चिपका देते हैं, जिसकी 20-25 दिन के अंदर सर्विस होती है, तो इसे हेयर फिक्सिंग कहा जाता है। यानी मनुष्य इसे अपने आप ना उतार कर क्लिनिक में या सैलून के अंदर ही सर्विस करा सके, तब इसे फिक्सिंग कहा जाता है। यानी हेयर पैच और हेयर फिक्सिंग में कोई फ़र्क नहीं है। जब हेयर पैच को ग्लू के तरीके से फिक्स कर दिया जाता है तो ये हेयर फिक्सिंग कहलाती है। बात एक ही है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हेयर पैच और हेयर विग में क्या अंतर है। हेयर पैच जाली के ऊपर बाल लगे होते हैं, विग में भी जाली पे बाल लगे होते हैं, लेकिन विग पूरे के पूरे सिर के लिए होती है। जब आपके सिर पर एक बाल भी नहीं बचता, आपके सिर के ऊपर एलोपेशिया यूनिवर्सलिस की वजह से, एलोपेशिया टोटलिस की वजह से या किसी अन्य कारण से पूरे के पूरे बाल खत्म हो जाते हैं, तब हेयर विग लगाई जाती है। और हेयर पैच आपके एग्जिस्टिंग बालों के साथ ही लगाया जाता है। आपका जितना एरिया बाल्ड होता है, जितने हिस्से में आपको गंजापन होता है, उसी हिस्से का साइज लेकर, उसी हिस्से का माप लेकर आपको हेयर पैच बनाए जाते हैं और लगाए जाते हैं। हेयर पैच और विग में बेसिक फ़र्क यही है। नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट क्या है? जब हम हेयर ट्रांसप्लांट को छोड़कर अन्य तरीकों से बालों को लाने का काम करते हैं तो इसे नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट कहा जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट को सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट कहा जाता है और इसे नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट कहा जाता है, जैसे हेयर पैच, हेयर फिक्सिंग या हेयर विग। हेयर पैच और हेयर ट्रांसप्लांट में क्या अंतर है? हेयर पैच नॉन सर्जिकल आर्टिफिशियल हेयर रिप्लेसमेंट है और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट है। जब हम सर्जरी के जरिए बालों को लगाते हैं, अपने ही बालों को लेकर अपने ही शरीर में प्रत्यारोपित करते हैं, तो उसे हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं। और जब हम बालों की टोपी को नॉन सर्जिकल तरीके से लगाते हैं तो इसे हेयर पैच कहते हैं। हेयर पैच और हेयर वीविंग में क्या अंतर है? हेयर पैच के बारे में हमने बात की। हेयर वीविंग वो होती है जब हम अपने ही बालों के साथ हेयर एक्सटेंशन को वीव करते हैं, गूंदते हैं, तो उसे हेयर वीविंग कहा जाता है। यह महिलाओं में ज़्यादा प्रचलित है
और इसका कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और कई तरीके से ये हेयर वीविंग की जाती है। हेयर पैच लगाने में कितना समय लगता है? ये लगभग 1 घंटे का प्रोसेस है। 1 घंटे के अंदर आपके हेयर का साइज लेकर उसे प्रॉपर लगाकर उसकी कटिंग भी कर दी जाती है। तो मैक्सिमम टाइम हेयर पैच में लगने वाला मात्र 1 घंटा होता है। हेयर पैच के क्या क्या लाभ हैं? सबसे बड़ा लाभ, हेयर पैच मनुष्य के गंजेपन को ढकने का काम करता है। ये मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करता है, मनुष्य की पर्सनैलिटी को 4 चांद लगाने का काम करता है। और दूसरा, हेयर पैच सस्ता होता है, सुंदर होता है और टिकाऊ होता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इकोनॉमिकल तरीका है आपके गंजेपन को दूर करने का। क्या इसके कोई दुष्प्रभाव होते हैं? हेयर पैच के कोई दुष्प्रभाव नहीं होते। आजकल जो हेयर पैच आते हैं वो स्किन फ्रेंडली होते हैं, उनमें किसी तरह का नुकसान आपकी स्किन को, आपके स्कैल्प को नहीं होता है। ये बिल्कुल सेफ होते हैं। क्या हेयर पैच में किसी प्रकार की गर्मी या परेशानी होती है? नहीं मित्रों, हेयर पैच के अंदर जाली लगी होती है जो हवा के आने जाने का काम करती है, जो एयर को ले जाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो किसी तरह की गर्मी आपको हेयर पैच में महसूस नहीं होती है। 12 महीने आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी, सर्दी, बारिश, किसी तरह की इसमें कोई परेशानी और गर्मी नहीं लगती है। हेयर पैच की कॉस्ट क्या होती है? हेयर पैच 5,000 रुपये से शुरू होकर 50,000 रुपये तक आते हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ इसकी उपलब्ध होती हैं। हेयर पैच की वैरायटीज़ के अंदर, हेयर पैच की क्वालिटी के अंदर जाली और उसके बालों का फ़र्क होता है। जितनी महीन और जितनी अच्छी जाली होगी, जितनी स्किन फ्रेंडली जाली होगी, जितने नेचुरल हेयर होंगे और जितने सॉफ्ट डेलिकेट बाल होंगे, उतना ये महंगा होता चला जाएगा। हेयर पैच की देखरेख कैसे करनी पड़ती है? हेयर पैच की देख बिल्कुल आसान है। आप इसे अपने घर में ही कर सकते हैं। इसको आप रूटीन में शैम्पू करें, कंडीशन करें, धूल मिट्टी से बचाएं। जब भी बाहर जाएं इसको ढक कर जाएं या इस तरीके से जाएं कि धूप का प्रभाव, डस्ट का प्रभाव इसके ऊपर ना आए। बस यही तरीका है हेयर पैच को ध्यान रखने का, हेयर पैच को मेंटेन करने का। हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा होता है या हेयर पैच? मित्रों, ये डिपेंड करता है व्यक्ति व्यक्ति पर। किसी के लिए हेयर ट्रांसप्लांट अच्छी ऑप्शन है और किसी के लिए हेयर पैच। ये आपका चिकित्सक आपको ज़्यादा बढ़िया बता सकता है। आप और आपका चिकित्सक मिल बैठकर ये निर्णय कर सकते हैं कि आपकी स्किन के लिए, आपके डोनर एरिया के हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको क्या करवाना चाहिए, हेयर पैच या हेयर ट्रांसप्लांट। क्या हेयर पैच सभी रंगों में उपलब्ध होता है? मित्रों, अमूमन हेयर पैच 3 रंगों में आता है, डार्क ब्राउन, ब्राउन और ब्लैक। इनको कलर करके अलग अलग रंगों में बनाया जा सकता है। इसको आपकी त्वचा के हिसाब से, आपके कलर के हिसाब से, आपके बालों के कलर के हिसाब से कलर करा जा सकता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती। जैसे आपके बाल होते हैं उसी तरह के कलर में इनको रंगा जा सकता है और आपके बालों के हिसाब से, आपकी स्कैल्प के हिसाब से फिक्स किया जा सकता है। क्या हेयर पैच के अलग अलग साइज उपलब्ध होते हैं? जी हाँ, हेयर पैच के अलग अलग साइज आते हैं। ये आपकी बाल्डनेस पे डिपेंड करता है कि आपको किस साइज का हेयर पैच लगाया जाना है। ये आपके सिर के साइज के हिसाब से और आपके गंजेपन के हिसाब से निर्धारित किया जाता है कि आपको किस साइज का हेयर पैच लगना है। क्या हेयर पैच की सर्विस घर पर ही संभव है? हेयर पैच 2 तरीके से लगाया जाता है। एक तो मैनुअल तरीके से, जिसे आप घर पर ही उतार सकते हैं, उसकी देखरेख आप घर पे ही कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है ग्लू से लगाने का। ग्लू से जब आप हेयर पैच लगाया जाता है तो ये 20 से 25 दिन के बाद इसे सर्विस कराना पड़ता है, जो कोई हेयर एक्सपर्ट ही कर सकता है। इसे आप घर पर नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको क्लिनिक या सैलून में जाना पड़ता है। हेयर पैच की लाइफ क्या होती है, ये कितनी उम्र तक चलता है? मित्रों, आमतौर पर अच्छे हेयर पैच डेलिकेट होते हैं। इनकी आयु लगभग 1.5 से 2 वर्ष होती है, लेकिन अगर बहुत अच्छी केयर की जाए तो ये लंबे भी चल जाते हैं। किस उम्र का व्यक्ति हेयर पैच लगवा सकता है? हेयर पैच लगवाने की कोई उम्र निर्धारित नहीं होती। जब आपको ये लगे कि आपको हेयर लॉस हो रहा है, आपको बाल्डनेस हो गई है, आपकी बालों की जड़ें खत्म हो गई है, इसके अलावा कोई विकल्प नज़र ना आए, हेयर ट्रांसप्लांट आप किसी कारण से ना करवा पा रहे हो, तो हेयर पैच एक अच्छा विकल्प है। आप इसके लिए जा सकते हैं। इसके लिए कोई आयु नहीं है, आप कभी भी इसे लगवा सकते हैं। क्या महिलाएं भी हेयर पैच लगवा सकती हैं या उनके लिए केवल विग होती है? महिलाएं भी हेयर पैच लगवा सकती हैं।
हेयर पैच महिलाओं के लिए अलग आता है। उनके बालों की लेंथ लंबी होती है तो महिलाएं भी हेयर पैच लगवा सकती हैं। महिलाओं की हेयर पैच और हेयर विग में वही अंतर होता है जो पुरुषों के हेयर पैच और हेयर विग में होता है। क्या हेयर पैच को मनचाहा स्टाइल दिया जा सकता है या मनचाही लंबाई रखी जा सकती है? हाँ मित्रों, हेयर पैच का यही लाभ है। आप मनचाहे लंबे बाल रख सकते हैं जैसे आप रखना चाहें। आप मनचाहा डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे बालों का आप लुक चाहें वैसा रख सकते हैं। बालों की मांग अपने मुताबिक आप कर सकते हैं। बालों की हेयर लाइन आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। बालों का कलर आप अपने मुताबिक कर सकते हैं और जिस तरह आप चाहें उसी तरह से हेयर पैच आपके मुताबिक काम करता है। ये बहुत ही अच्छा, सुलभ, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ ऑप्शन है। मित्रों, आज के वीडियो में हमने जाना हेयर पैच, हेयर विग, हेयर बॉन्डिंग के बारे में, वो हर बात जो आप जानना चाहते हैं। इसके अलावा कोई बात अगर छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करिए ताकि उनको भी गंजेपन की एक सस्ती और सुलभ ऑप्शन के बारे में पता लग सके। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।